आदाब नाज़रीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के ख़िलाफ़ हैदराबाद के पुराने शहर चार मीनार पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने ब्लैक डे मनाते हुए एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके बारे में सारी तफसील बताई। आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ఓన్లీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్లనే మరి సోదరులందరూ కూడా ఆలోచించాలి. రాబోయే రోజులలో ఈ బీజేపీ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున బుద్ధి చెప్పి మనము రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిగా చూడాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. बीजेपी डाउन डाउन. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज देश की जो हालत है और आज देश में बोलने के ऊपर पाबंदी है, आज वही माहौल है जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, आज वही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरीके का माहौल चला रही है। आज हिंदुस्तान को फिर उसी दौर से गुजरना पड़ेगा जो हम 1947 में 46 के अंदर जो हम लाए, उसी तरीके से हमको फिर से एक बार लड़ने की ज़रूरत है और देश को एकजुट होकर चलने की ज़रूरत है। आज सभी जाति भाषा के नाम पर, मज़हबों के नाम पर लड़वा करके जो तमाशा आम कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और ये गुजराती भाई, गुजराती बंधु अपने ही भाइयों को राशन पानी उनके घर में सालों तक उनके बच्चों के 100 पीढ़ियों तक का जमा कर रहे। आप लोगों का हक मार करके, आपकी जेब से पैसे निकाल करके। मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि 2014 में अगर सिलेंडर के ऊपर अगर 5 रुपये अगर बढ़ जाते थे 2012, 2013, 2014 में, तो सारी बीजेपी रोड के ऊपर आके आतंक मचाती थी। और आज सिलेंडर का दाम 1200 के करीब पहुंच गया, 1250 रुपये हो गया, लेकिन किसी की ज़बान नहीं खुलती। आज देश को एक अंधेरी खाई में ढकेलने वाली ये बीजेपी सरकार और एक तानाशाही कर रही है, और तानाशाही इसलिए कर रही है कि वो अपने बंधुओं को बचा सके और अपने बंधुओं की जेब गर्म कर सके। इतनी गुलामी, इतनी दलाली तो सावरकर ने भी अंग्रेज़ों की नहीं की थी, जिस तरह से मोदी जी ने आज अडानी और अंबानी की गुलामी कर रहे हैं। आज देश का नौजवान उनसे पूछता है कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो ये कहते हैं कि पकोड़े बनाओ बोलने वाली सरकार आज उन लोगों को एक प्राइवेटाइजेशन जो हिंदुस्तान को करके और जो उद्योगपतियों का साथ दे रही है और गरीबों की जेब काट रही है। आज ये हमारे मुल्क में एक ऐसी स्थिति आ गई कि आज हमको राशन के ऊपर भी GST देना पड़ा। तो इसके लिए हमको आवाज़ लगाने की ज़रूरत होगी और इसके लिए हमको आगे बढ़कर आगे हर कदम को चलाने की ज़रूरत होगी। हमको मज़हबों से निकल के बात करने की ज़रूरत होगी। आज देश जगह जगह हर भाषा के नाम पर पता नहीं क्या क्या फैला रहा। अगर कांग्रेस पार्टी पूछती है कि तुम एजुकेशन के ऊपर क्या कर रहे हो, तो वो कहती है युवाओं को कि युवाओं को जो है मजहबी भाषा पढ़ा रही है। आप हिंदुस्तान को इस तरीके से आज चार मीनार के दामन से हमारे कॉन्टेस्टेड MLA बहादुरपुरा कलीमुद्दीन बाबा साहब, चार मीनार इंचार्ज एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और हमारे आनंद राव साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर चंद्रशेखर चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस लीडर हैं, हमारे मिर्ज़ा अस्करी बेग साहब जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर आपके दबिलपुरा, और हमारे अली शहबाज और हमारे मुसाफिर भाई और असद जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, सीमा मैडम जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, तहसीन मैडम जो आपके क्या बोलते हैं महिला हैदराबाद महिला प्रेसिडेंट है, बिन मुसाफिर साहब और असलम शेख जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं। हम सब यहाँ चार मीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफ़ी और उनके डिस्क्वालिफिकेशन और उसके पीछे
ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019 राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते सो ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर एचसी हाई कोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाई कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। फरवरी 7, 2023 में राहुल गांधी फिर एक स्पीच में अपनी मोदी से सवाल उनके और अदानी के रिश्ते के ऊपर करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के अंदर अदानी का इनके शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया, आखिर ये किसका है और इसमें मोदी अदानी को क्यों बचा रहे हैं। उसके फौरन बाद फरवरी 16, 2023 को कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी वापस एचसी को जाते हैं और अपना स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। फौरन आप देख सकते हैं कि फरवरी 16 को, जहां फरवरी 7 तारीख 2023 को राहुल गांधी जी की स्पीच के बाद फरवरी 16 यानी कि 9 दिन में ही इमीडिएटली जाके पूर्णेश मोदी साहब अपना कंप्लेन और एचसी से स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। उसके बाद फरवरी 27, 2023 से इस केस की ट्रायल और हियरिंग चालू हुई। मार्च 23, 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को एक कन्विक्शन देता है, 2 साल का फुल पावर कन्विक्शन, जो आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मगर गुजरात कोर्ट एक राहुल गांधी जी के साथ एक नाइंसाफ़ी करते हुए उनको एक ऐसा जजमेंट 2 साल की सज़ा सुना देती है। मार्च, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, मगर गुजरात कोर्ट एक राहुल गांधी जी के साथ एक नाइंसाफ़ी करते हुए उनको एक ऐसा जजमेंट 2 साल की सज़ा सुना देती है। मार्च 24, 2023 को लोकसभा सेक्रेटरीट राहुल गांधी जी को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करता है अपने पद से और उनका घर भी खाली करने के लिए इमीडिएट उनको नोटिस इशू की जाती है। तो ये एक्चुअली राहुल गांधी जी तो बस एक टारगेट है, मोदी का असल मकसद है कि अदानी को बचाना। आज मोदी की जो कुछ भी बौखलाहट है, ये राहुल गांधी जी को परेशान करना या राहुल गांधी जी को जेल में डालना, उससे ज़्यादा मोदी का मकसद है अदानी को बचाना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मोदी के लिए अदानी को बचाने की इतनी क्या अहमियत है और इतनी क्या मोदी को ज़रूरत पड़ी हुई है कि मोदी जो है अदानी को बचाने के लिए इतना परेशान है। तो मेरे भाइयों, आज राहुल गांधी एक ही ऐसे लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में जो ईडी, सीबीआई, फॉल्स केसेस, यूपीए केसेस से बिना डरे मोदी से एक ऐसा सवाल पूछे कि 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी के शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ से आया। हमारा लीडर राहुल गांधी जो एक निडर लीडर है, उसके इस सवाल पूछने से आज उसके ऊपर ये सज़ा मिल रही है। पहले ज़माने में आप लोग देखे होंगे, पहले ज़माने में क्या बोलते सो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और दीगर दूसरे कांग्रेस के लीडर्स जब अपनी आवाज़ उठाते थे तो ब्रिटिश हुकूमत उनको सज़ा देती थी। आज उसी का एक दूसरा आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखने को मिल रहा कि आज राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर अचानक मोदी जी उसके ऊपर उनको सज़ा दे रहे हैं। मतलब वापस से हमारा क्या वो गुलामी का दौर आ गया बीजेपी की हुकूमत में,
क्या वापस से हम आज बीजेपी की हुकूमत में हम ऐसा महसूस करना कि हम आज फिर वापस गोरों की हुकूमत के अंदर आ गए? आज क्या फिर वही दौर वापस क्या बोलते सो चलना शुरू हो गया कि जो बीजेपी की हुकूमत जिस अंदाज में जारी, क्या आज वही डिक्टेटरशिप की हुकूमत में जारी? आज क्या फिर वही डेमोक्रेसी का मर्डर, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दे रहे? क्या आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बाकी नहीं है? क्या आज इंसान बात नहीं कर सकता, इंसान सवाल नहीं कर सकता? क्या आज सवाल करने के ऊपर उसको सजा दी जाएंगी? तो आज राहुल गांधी जी एक निडर लीडर है और राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह राहुल गांधी गरीबों के घरों तक, आवाम की तकलीफ़ों तक पहुँचे, आवाम के पास घर घर पहुँच के उनको ये देखने को मिला कि आवाम में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है और क्या बोलते सो वो लोगों की तकलीफ़ को समझ सके, इससे मोदी की रातों की नींद उड़ गई। आज मोदी बौखलाया हुआ है, मोदी परेशान है कि राहुल गांधी अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे। उसी डर से, उसी बौखलाहट से आज मोदी परेशान है और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, राहुल गांधी को हैरास करने के लिए आज ये डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, ये सज़ा दी गई और इसका मकसद कुछ नहीं, राहुल गांधी को बदनाम करना है। हम सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हमारे लीडर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आने वाले दौर में भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। हम मिलके हिंदुस्तान में लड़ेंगे, हम मिलके ये मोदी हुकूमत के अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम मिलके नाइंसाफी के अगेंस्ट में लड़ेंगे और हम हमारे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लोगों की तकलीफ देखने वाला एक ही इंसान है, वो है राहुल गांधी साहब के जेरे निगरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब राहुल गांधी साहब के लिए की जा रही है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा है, सदन की जैसे ही कार्रवाई स्टार्ट होती थी, अपोजिशन ये कहता था कि राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो। माफ़ी किस बात की मांगी जाए? नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट से मेरा डिमांड है, माफ़ी तुम मांगो। 15 लाख रुपए आएंगे, उसके लिए माफ़ी तुम मांगो। लोगों से झूठे वादे किए, उसके लिए माफ़ी तुम मांगो। और किसान बंधुओं से धोखा किया, उसके लिए माफ़ी तुम मांगो। हम माफ़ी नहीं मांगने वाले। तुम उस नेता से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो जो अपने खानदान के खून से इस देश को सींचा है, उसके परिवार के चश्मो चिराग से तुम कह रहे हो कि माफ़ी मांगो। नहीं, ये हो नहीं सकता। ये राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है जो माफ़ी मांगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितने मेरे भाई कांग्रेस के जमा हैं, उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की जा रही है। हमें तो समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को भी जागने की ज़रूरत है कि इस देश में सेकुलरिज्म को ख़त्म किया जा रहा है। हक की आवाज़ उठाने पे उस आवाज़ को दबाया और कुचला जा रहा है। आज राहुल गांधी के साथ ये आलम है, तो सोचिए एक आम नागरिक के साथ क्या होगा। आज यहाँ पे पुलिस भी बेबस है कि हुकूमत के इशारों पे काम कर रही है, वो भी अपनी ड्यूटी देख रही है। हमको भी अपनी ड्यूटी समझना पड़ेगा, हमको भी अपनी नागरिकता बचानी पड़ेगी। एनआरसी से के तौर पे जो लाया गया उससे बच के निकलना पड़ेगा और सेकुलरिज्म को जो खत्म किया जा रहा है उससे जो है ना सामना करना पड़ेगा। ए नरेंद्र मोदी, तुम्हारे लिए ये अल्फाज जरूरी है कि हमने आसानियों में रह के भी ना हासिल किया, हमने सहराओं में रह के भी ना हासिल किया आसानी से, तुमने समंदर में रह के भी ना पा सका पानी को, और सियासत को दिए को ना हवाले किया जाए किसी के। एक सियासतदान की नादानी से मुल्क बिक जाता है, एक सियासत के नादान से मुल्क बिक जाता है।